उसमें ना पेनलाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि पेनलाइज़ करके ना अगर लेट्स से कि आप ये चाह रहे हो कि जो मेरा आई मीन जो आपके सवाल से मुझे समझ में आया कि आप एजेंसी से उसको एक्सपेल नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप उसको पेनलाइज़ करके चाहते हो कि वो अपनी परफ़ॉर्मेंस जो है वो उसी तरीके उसी लेवल पे लेके आ जाए। सो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि वो मज़ीद डिमोरलाइज़ करेगा और वो इंडिविजुअल रिसोर्स है उसकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो मज़ीद नीचे चली जाएगी। यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए कि जो वो उस डीमोटिवेशन का जो रूट कॉज़ है उसको रिज़ॉल्व किया जाए और उसको फिक्स किया जाए। अगर वो इंसेंटिव है तो वो इंसेंटिव के ऊपर बात की जाए, ठीक है? जो कि दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन हो। अगर तो वो आपके लिए एक की एम्प्लॉयी है सो वो ऑब्वियसली आप उसी के आई मीन उसकी जो रिज़ल्ट्स हैं, उसी की बेसिस पे उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन जो है वो ऑफ़र कर रहे होगे। वो रूट कॉज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियली हो, वो कोई और रीज़न हो सकता है, वो कोई इमोशनल रीज़न हो सकता है, वो कोई सॉर्ट ऑफ डिपार्टमेंटल रीज़न हो सकता है, ठीक है? कुछ आपस में एम्प्लॉइज़ की नहीं बन रही है या जो जूनियर है उसकी सीनियर के साथ नहीं बन रही है, ठीक है? वो इस तरह के इश्यूज़ आते रहते हैं। कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आई मीन किसी भी बिज़नेस में या ऑर्गेनाइज़ेशन में कम्युनिकेशन लेवल और जो कम्युनिकेशन जो आपस में डिपार्टमेंट्स का सिंक होना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कि लेट्स से कि आपकी आपकी एजेंसी में सॉर्ट ऑफ एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, लेट्स से। अब वो फाइनेंस में आपके डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे-अच्छे रिसोर्सेज़ काम कर रहे हैं, लेकिन जो जो उनका लीडर है, जो एचओडी है लेट्स से, वो ऐसा इंडिविजुअल नहीं है कि वो टीम प्लेयर नहीं है, ठीक है? और वो अपने जो रिसोर्सेज़ हैं उनको ऊपर नहीं आने देता, उनकी प्रमोशंस के ऊपर, उनकी ग्रोथ के ऊपर काम नहीं करता। सो वो एक इंडिविजुअल रिसोर्स जो है वो पूरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को खराब करने का रीज़न बन जाता है। जो जितने भी लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो लॉन्ग टर्म में उनको वो डीमोटिवेट होना डेफ़िनिटली स्टार्ट हो जाएँगे। सो इस तरह की सिचु और वो इन्फ और आपने कम्युनिकेशन का लेवल ये रखा हुआ है या चेन ऑफ कम्युनिकेशन ये रखा हुआ है कि आप सिर्फ़ वो एचओडी से ही बात कर रहे हैं। वो उसके अंडर जो एम्प्लॉइज़ हैं, उससे आप बात नहीं करते। सो आपके पास वही इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि आपके एचओडी जो आपको एचओडी प्रोवाइड करता है। सो अब वो एक्चुअल उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच ही नहीं रही है, ठीक है? सो आप कभी उसके अगेंस्ट डिसीजन भी नहीं ले पाओगे दैट मीन्स। सो वो चेन ऑफ कम्युनिकेशन जो है, वो इस तरीके से भी मेंटेन होना चाहिए कि एक जूनियर एम्प्लॉयी भी आई मीन अपनी बात जो है वो ऊपर तक पहुँचा सके, उसके पास सिर्फ़ एक एचओडी का राउट ना हो, वो और चैनल्स भी उसके पास कोई मौजूद हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो डायरेक्टली मतलब एक असिस्टेंट लेवल का रिसोर्स जो है वो डायरेक्टली सीईओ को कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दे, मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उसके पास एक अल्टरनेट ज़रूर होना चाहिए कि अगर वो एचओडी को बायपास करके कोई इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुँचाना चाह रहा है, एस्केलेट करना चाह रहा है, कोई इश्यू अपना बताना चाह रहा है, तो वो उसके पास वो अल्टरनेट मौजूद होना चाहिए ताकि अगर कोई सिचुएशन इस तरह की है तो उसको प्रोएक्टिवली डिफ्यूज़ किया जा सके। अदरवाइज़ वो विदिन दैट डिपार्टमेंट अगर वो चीज़ें और वो इश्यूज़ जो हैं वो क्लब होते रहेंगे, तो वो फिर आई मीन जब आपको पता चलेगा तो वो सिचुएशन होगी कि वो एक्सट्रीम हो चुकी है और वो मतलब ब्लास्ट होने वाला है और वो एक्सट्रीम पोज़ीशन पे चला गया है। तब आपको वो इन्फॉर्मेशन पता चलेगी क्योंकि आपने और कोई चैनल या उस वो वेंटिलेशन जो है ना वो नहीं निकाली हुई है उस डिपार्टमेंट से।